हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल चैप्टर्स। दोस्तों, बॉलीवुड के इस कपूर खानदान के वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और इसके व्यूज को 1 मिलियन के पार पहुंचा दिया। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये वीडियो राज कपूर की फैमिली पर था, जिसमें बहुत से लोगों का सवाल था कि इसमें अनिल कपूर की फैमिली कहाँ है। और तो और बहुत से लोगों ने शक्ति कपूर और वानी कपूर के बारे में भी पूछ लिया। तो आपको बता दूं कि बॉलीवुड में सबसे फेमस फैमिली है राज कपूर की फैमिली, लेकिन और भी कपूर फैमिलीज हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना अच्छा खासा नाम बना के रखा हुआ है, जैसे अनिल कपूर की फैमिली, शाहिद कपूर की फैमिली और शक्ति कपूर की फैमिली, और भी कई फैमिलीज हैं। तो आज हम इस वीडियो में अनिल कपूर की फैमिली के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे अनिल कपूर के फादर सुरिंदर कपूर को पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई बुलाया और आखिर क्या रिश्ता है अनिल कपूर और रणबीर कपूर का। साथ ही साथ अनिल कपूर से रणवीर सिंह की क्या रिश्तेदारी है। तो इसकी शुरुआत होती है सुरिंदर कपूर से, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1925 को पेशावर में हुआ, जो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में आता है। सुरिंदर पंजाबी खत्री फैमिली से आते हैं, जो कि पृथ्वीराज कपूर के दूर के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। और इसी रिश्तेदारी के चलते पृथ्वीराज कपूर ने सुरिंदर कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए बॉम्बे बुलाया। बताया जाता है कि जब सुरिंदर कपूर बॉम्बे पहुंचे तो उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके कारण राज कपूर ने उन्हें अपने गैराज में रहने के लिए जगह दी। कुछ दिन वहां गुजारने के बाद सुरिंदर कपूर चौल में शिफ्ट हो गए। सुरिंदर कपूर की शादी हुई थी साल 1955 में निर्मल कपूर से, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, बोनी कपूर, अनिल कपूर, संजय कपूर और रीना कपूर। सुरिंदर के बॉम्बे आने के बाद उन्हें पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म मुगले आजम में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिया, लेकिन कुछ समय काम करने के बाद सुरिंदर ने इस काम को बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद सुरिंदर की नजदीकियां पृथ्वीराज कपूर के बेटे शम्मी कपूर से बढ़ी, जिनकी वाइफ गीता बाली 1950s की फेमस एक्ट्रेस थी, और शम्मी कपूर ने सुरिंदर कपूर को गीता बाली के पर्सनल असिस्टेंट का काम दिया। और यहाँ से सुरिंदर कपूर का धीरे धीरे इंडस्ट्री में कदम जमाना शुरू हुआ और काफी संघर्ष के बाद सुरिंदर कपूर एक फिल्म प्रोड्यूसर बनकर उभरे और कुछ ही समय में उनका नाम बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर्स में आने लगा। सुरिंदर कपूर को एज ए प्रोड्यूसर सक्सेस मिली साल 1972 में आई राजेश खन्ना स्टारर शहजादा से। एक बात याद रखो, तुम्हारी बहू तुमसे ज्यादा खुश नसीब है जिसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने 24 घंटे रहता है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और पैसा लाकर अपनी माँ के हाथ में देता है, और वो 2 वक्त की रोटी खाकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। इसके अलावा भी सुरिंदर कपूर ने अपने बेटे बोनी कपूर के साथ मिलकर बहुत सी फिल्मों को प्रोड्यूस किया और साल 2011 में सुरिंदर कपूर का कार्डियक अरेस्ट के कारण स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं सुरिंदर कपूर के सबसे बड़े बेटे बोनी कपूर की। बोनी का जन्म हुआ 11 नवंबर 1953 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में। बोनी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1983 में बोनी की शादी हुई मोना शौरी से, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। ईयर 1996 में बोनी ने दूसरी शादी की फेमस एक्ट्रेस श्रीदेवी से। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बोनी ने श्रीदेवी से बहुत पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन 1996 में उन्होंने इस रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट किया। बोनी और श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। बोनी के करियर की बात करें तो बोनी ने भी उनके फादर सुरिंदर कपूर की तरह फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाया और कुछ ही समय में बोनी कपूर भी जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर में आने लगे। बोनी की सबसे फेमस फिल्म है 1987 में आई मिस्टर इंडिया, जिसमें उनके भाई अनिल कपूर और उनकी दूसरी पत्नी श्रीदेवी लीड किरदार रहे। और इस फिल्म के विलन थे लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी, जिनका मोगेम्बो का कैरेक्टर आज तक लोगों को याद है। मोगेम्बो खुश हुआ। इस फिल्म से जुड़ा एक फेमस किस्सा है, जिसके कारण अनिल कपूर ने इस फिल्म को बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लिया था। ये किस्सा जुड़ा है श्रीदेवी के साथ। दरअसल बोनी कपूर श्रीदेवी के प्यार में पागल थे और इसलिए वो इस फिल्म में किसी भी हाल में श्रीदेवी को ही कास्ट करना चाहते थे। और इसी सिलसिले में बोनी कपूर जब श्रीदेवी की मां से मिले तो श्रीदेवी की मां ने मौके का फायदा उठाते हुए बोनी से 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन श्रीदेवी की दीवानगी में बोनी ने श्रीदेवी को 10 की जगह 11 लाख रुपए दे दिए। बताया जाता है कि फिल्म के बीच में भी बोनी ने श्रीदेवी को कई बार पैसे दिए थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी के भाई अनिल कपूर भी थे और जब उन्हें ये बात पता चली तो अनिल ने बीच में ही फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन डायरेक्टर शेखर कपूर के मनाने पर अनिल कपूर ने इस फिल्म को पूरा किया। कुछ खबरों की माने तो इस इंसिडेंट के बाद बोनी कपूर से उनके भाई अनिल कपूर और संजय कपूर ने काफी लंबे समय तक बातचीत नहीं की थी। अब बात करते हैं बोनी कपूर और मोना शौरी के बेटे अर्जुन कपूर की। पेशे से अर्जुन एक्टर हैं, जिनकी पहली फिल्म इश्कज़ादे थी,
जो कि ठीक ठाक चली और इस फिल्म ने अर्जुन को बॉलीवुड में एज एन एक्टर जगह दिलाई। हाथ मत लगाना वरना सच में गोली मार दूंगी। पहले माफी तो दे दे। अर्जुन की सबसे फेमस फिल्मों में से गुंडे, टू स्टेट्स और की एंड का है। अर्जुन फिलहाल अपने फिल्मी करियर का डाउनफॉल झेल रहे हैं और आजकल अर्जुन उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी रिलेशनशिप के चलते चर्चाओं में रहते हैं। जैसे पहले अर्जुन सलमान खान की बहन अर्पिता खान के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और इसके बाद अर्जुन का अफेयर चला सलमान की भाभी और अरबाज खान की वाइफ मलाइका अरोरा से, जिसके कारण अरबाज और मलाइका एक दूसरे से अलग हो गए और आज की डेट में अर्जुन और मलाइका लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। बात करें बोनी कपूर और मोना शौरी की बेटी अंशुला कपूर के बारे में, तो अंशुला ने अपना करियर फिल्मों से हटके कॉर्पोरेट सेक्टर में बनाया, जहां उन्होंने गूगल से लेके बहुत से ब्रांड्स के साथ काम किया। साल 2015 में अंशुला ने ऋतिक रोशन की कंपनी HRX में एज एन ऑपरेशनल मैनेजर ज्वाइन किया। इसके साथ साथ अंशुला एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। अब बात करते हैं बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की। जानवी भी अपनी मां श्रीदेवी की तरह एक्ट्रेस बनी, जिनकी डेब्यू फिल्म रही साल 2018 की ईशान खट्टर के ऑपोजिट धड़क। ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस रही। घर की बहुत याद आ रही है, माँ की बहुत याद आ रही है। जानवी की सबसे फेमस फिल्मों में है एक एविएटर की बायोपिक फिल्म गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल। मैं पागल हूँ सर, मैं पागल हूँ ना ये सोचने के लिए कि अगर मैं मेहनत करके अच्छी पायलट बन गई मैं इस यूनिट का हिस्सा बन पाऊंगी। जल्द ही जानवी को तेलुगु एक्शन फिल्म देवारा में जूनियर NTR के ऑपोजिट देखा जाएगा और एक्सपर्ट्स के हिसाब से देवारा जानवी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है। अब बात करते हैं बोनी कपूर और श्रीदेवी की दूसरी बेटी खुशी कपूर के बारे में। जानवी की तरह खुशी कपूर भी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म द आर्चीज से डेब्यू किया है। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और अमिताभ बच्चन के नाती और श्वेता नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा भी हैं। This is for me? No, of course it's for you. Who else would it be? तो दोस्तों ये थी सुरिंदर कपूर के सबसे बड़े बेटे बोनी कपूर की फैमिली। अब बात करते हैं सुरिंदर कपूर के दूसरे बेटे अनिल कपूर की, जिनका नाम आज बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स में शुमार है। तो अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को बॉम्बे में हुआ। अनिल कपूर की स्कूलिंग अवर लेडी परपेचुअल हाई स्कूल चेंबूर से हुई और सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। बचपन से ही अनिल को एक्टिंग का शौक रहा। उनका एक्टिंग डेब्यू हुआ महज 13 साल की उम्र में तू पायल में गीत से, जहां उन्होंने यंग शशि कपूर का रोल प्ले किया था। अनिल कपूर ने फन्ने खां के इवेंट पर रिवील किया कि कैसे उनके एक्टर बनने से पहले उन्होंने पुणे बेस्ड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया और वो उसमें फेल हो गए। उसके बाद अनिल का डेब्यू हुआ 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे से, जहां उन्हें छोटा सा रोल मिला। अनिल को एज ए लीड एक्टर काम मिला 1980 में आई तेलुगु फिल्म वामसव वृक्षम में और उसी साल अनिल को हिंदी फिल्म एक बार कहो और हम 5 में देखा गया। उस समय इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए अनिल कपूर किसी भी फिल्म में कुछ भी रोल कर लिया करते थे। बॉलीवुड में एज ए लीड एक्टर अनिल कपूर को पहली फिल्म मिली पद्मिनी कोल्हापुरी के ऑपोजिट वो 7 दिन। अगर खड़ा रहूं तो? खड़ा रहे मेरे प्यो, मगर किसी को अंदर मत आने देना। कोई अंदर आ गया तो हम मर जाएंगे। हा? जिसमें नसरुद्दीन शाह भी थे। लेकिन अनिल कपूर को बॉलीवुड में पहचान मिली 1984 में यश चोपड़ा की एक्शन ड्रामा फिल्म मशाल से, जहां उन्होंने एक टपोरी का किरदार किया। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यहां से उनका टपोरी का कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि इसके बाद उनको टपोरी के किरदार में कई फिल्मों में देखा गया। 1985 में अनिल ने युद्ध और साहेब में काम किया। फिल्म युद्ध से उनका यह आइकॉनिक डायलॉग फेमस हुआ, एकदम झकास, एकदम झकास। इस डायलॉग ने अनिल कपूर के फिल्मी करियर को झकास बना दिया, जिसे वो आज भी फिल्मों में बोलते हुए दिखते हैं। इसके बाद अनिल की बहुत सी अच्छी फिल्में आईं, जैसे मेरी जंग, कर्मा, जाबाज, इंसाफ की आवाज, चमेली की शादी। लेकिन अनिल कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म आई साल 1987 में मिस्टर इंडिया। लेकिन आप वापस कैसे आएंगे? मैं ये बटन फिर से दबाऊं? जिस फिल्म ने न सिर्फ उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलाया, बल्कि इस फिल्म के बाद अनिल कपूर की गिनती बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में आने लगी। और मिस्टर इंडिया के बाद अनिल कपूर को जो स्टारडम मिला, उसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और साल दर साल अनिल कपूर हिट पे हिट फिल्में देते चले गए। राम लखन, बेटा, लाडला, लोफर, जुदाई, ताल, पुकार जैसी बहुत सी फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट रहीं। अनिल कपूर के करियर की बेस्ट परफॉर्मिंग फिल्म रही नायक, जो कि मेरी भी फेवरेट फिल्मों में से एक है।
सच बताऊं तो अनिल ने इस फिल्म में एक दिन का सीएम बन के बॉक्स ऑफिस पे आतंक मचा दिया। साल 2008 में आई अनिल कपूर की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने अनिल को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। ऐसी बहुत सी फिल्म्स हैं जहां अनिल कपूर का कैरेक्टर भुलाए नहीं भूलता। अब उनके वेलकम फिल्म के मजनू भाई के कैरेक्टर को ही देख लो। आज अनिल 67 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी गिनती बॉलीवुड के वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर्स में आती है। अनिल कपूर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ईयर 1984 में अनिल की शादी हुई एक मॉडल सुनीता भवनानी से। सुनीता की कजिन बहन है अंजू भवनानी, जो कि एक्टर रणवीर सिंह की मदर हैं। तो रिश्ते में अनिल कपूर रणवीर सिंह के मौसा जी लगते हैं। अनिल कपूर के 3 बच्चे हैं, सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर। सोनम भी अपने पापा की तरह एक्टर बनी। सोनम का एक्टिंग डेब्यू हुआ साल 2007 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से। ऐसा ही लगा था जब पुल पर आप मुझे देख के। अरे नहीं 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 मैडम, आप बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए, पुल पर आपको अकेली देखकर तो मुझे भी। ये फिल्म रणबीर कपूर की भी पहली फिल्म थी। फिल्म तो डिजास्टर रही, लेकिन सोनम और रणबीर दोनों ही इसके बाद बड़े एक्टर्स बने। सोनम की सबसे कामयाब फिल्म में से एक रही एयर होस्टेस नीरजा भनोत की बायोपिक फिल्म नीरजा, जिसने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। साल 2018 में सोनम की शादी हुई एक मशहूर बिजनेसमैन आनंद आहूजा से। सोनम और आनंद का 2022 में बेटा हुआ जिसका नाम है वायु। फिर नाम आता है अनिल कपूर की दूसरी बेटी रिया कपूर का। रिया ने अपने फादर और बहन सोनम से विपरीत एक्टिंग की जगह अपने दादा और ताया की तरह फिल्म प्रोडक्शन का करियर चुना, जिन्होंने आयशा, खूबसूरत, वीरे दी वेडिंग और थैंक यू फॉर कमिंग जैसी मूवीज को प्रोड्यूस किया। रिया ने शादी की साल 2021 में टेलीविजन कमर्शियल प्रोड्यूसर करण बुलानी से। अब आते हैं अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर पे। हर्षवर्धन के करियर की शुरुआत हुई 2016 में आई मिर्जिया फिल्म से। कुल मिला के हर्षवर्धन ने एज एन एक्टर 3 फिल्में की हैं और अभी वो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। No one. I have the divine look. अब बात करते हैं सुरिंदर कपूर के सबसे छोटे बेटे संजय कपूर की, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को बॉम्बे में हुआ। संजय ने भी अपने करियर में एक्टिंग को चुना, जिनका एक्टिंग करियर बड़े भाई अनिल कपूर की तरह इतना महान तो नहीं बन पाया, लेकिन इसके बावजूद संजय कपूर एक शानदार एक्टर है, जिनकी पहली फिल्म 1995 में आई प्रेम थी। संजय कपूर की सबसे फेमस फिल्मों में ईयर 1995 में आई राजा और ईयर 1999 में आई सिर्फ तुम मूवी है। तो नौकरी गई तेल लेने, ज्यादा बकबक की। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से संजय कपूर अपने भाई अनिल कपूर के लुक अलाइक हैं और अनिल कपूर का नाम और एक्टिंग संजय से हमेशा ऊपर रही है और कहीं ना कहीं इस वजह से संजय अपने करियर में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो अनिल कपूर को मिला। संजय ने ईयर 1997 में शादी की अपनी गर्लफ्रेंड माहिब संधू से, जिनके 2 बच्चे हैं, शनाया कपूर और जहान कपूर। संजय की बेटी शनाया जल्द ही करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में फिल्म बेधड़क से अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं। वहीं संजय के बेटे जहान कपूर अभी मात्र 18 साल के हैं, जो फिलहाल अपनी एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं। अब बात करते हैं सुरिंदर कपूर की बेटी रीना कपूर की, जिनकी शादी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बिजनेसमैन संदीप मारवा से हुई। रीना और संदीप के 2 बेटे हैं, मोहित मारवा और अक्षय मारवा। मोहित ने भी इक्का दुक्का बॉलीवुड की मूवीज में काम कर रखा है। इसके अलावा मोहित मारवा स्टूडियो ग्रुप के डायरेक्टर हैं। मोहित की शादी साल 2018 में अंतरा मोतीवाला से हुई। वहीं बात करें अक्षय मारवा की, तो अक्षय अपने फादर की तरह एक प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन है और एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के सीईओ हैं। अक्षय की शादी आशिता रेलान के साथ हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट होती है अनिल कपूर की फैमिली ट्री। जाने अनजाने में हमने कहीं गलती कर दी हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।